टॉपिक है वो है क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपने इस तरह का प्रश्न जरूर देखा होगा जिसमें समदूरस्थ के सवाल पेपर में जरूर आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि समदूरस्थ के सवाल को कैसे हल करना है और कितना हल करना है कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाए। तो आपका प्रश्न है कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न तो आपने समझ लिया है, अब इसको हल कैसे करना है चलो समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे हम बिंदु को मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक लाइन खींच लेना है और इसको मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु A होगा और यहाँ पर एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे B होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसका कोई मध्य बिंदु O मान लेते हैं, यह आपका मध्य बिंदु O हो जाएगा। तो O का वैल्यू दिया गया यहाँ पे, इसको क्या माना गया है, मध्य बिंदु जो है ये आपका x है और ये आपका y है। और एक बिंदु आपका दिया गया है 3,6 दिया गया है और दूसरा बिंदु आपका दिया गया है -3,4। अब आप ये मत कंफ्यूज होना कि इसको इधर लिखना है कि इधर लिखना है, आप जिस साइड भी लिखेंगे आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी ये दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये बराबर होगी, क्योंकि प्रश्न में बोला गया था कि बिंदु एक्स वाई बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है, मतलब कि समान दूरी पर है। अब आपको यहाँ पे हल कर देना है। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं ओ ए के बीच की दूरी, ओ ए के बीच की दूरी बराबर ओ बी के बीच की दूरी हो जाएगा, ओ बी के बीच की दूरी हो जाएगा। ये दोनों दूरी आपकी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। और दूरी का सवाल मैंने पहले ही बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये आपका हो जाएगा x1 मान लेते हैं और ये आपका y1 हो जाएगा, इसको हम x2 मान लेते हैं और इस वाले बिंदु को y2 मान लेते हैं। उसी प्रकार अगर हम OB के बीच की दूरी लेके चलेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूरी का फार्मूला लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में x1 x2 माइनस में x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट में हो जाएगा x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू को हम उठा के रख देते हैं। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका रूट x2 का वैल्यू कितना दिया 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। x1 का वैल्यू यहाँ पे x लिखा है तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में y2 का वैल्यू यहाँ पे 6 लिखा है माइनस में y1 का वैल्यू y लिखा है पूरे का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में x2 का वैल्यू दिया -3, x1 का वैल्यू दिया -x पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y2 का वैल्यू दिया है 4, y1 का वैल्यू दिया y पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये रूट से ये रूट आपका कट जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 माइनस में x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस में y का स्क्वायर इज इक्वल में हो जाएगा -3 माइनस में x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस में y का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूले को हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस में x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, 2 को 3 में गुणा करेंगे तो 2 को 3 में गुणा करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस में 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 36 हो जाएगा प्लस में y का स्क्वायर करेंगे y का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 को 6 में गुणा करेंगे 12 और साथ में यहाँ पे y हो जाएगा बराबर में यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा
और साथ में यहाँ पे देखो 2 बार माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। 2 को 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 6x हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 को 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8y हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू कट रहा है उसे काट देंगे। देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, इधर y स्क्वायर है और इधर भी आपका y स्क्वायर है, तो ये सारा चीज़ तो कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा 36 और यहाँ पे प्लस में 9, तो ऐड करेंगे हो जाएगा 45, माइनस में यहाँ पे 6x, माइनस में यहाँ पे 12, यहाँ पे y हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पे 6x हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे 8y हो जाएगा। हम सबको एक साइड में भेजेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस में 8y, प्लस में यहाँ पे 25 हो जाएगा, माइनस 6 को इस साइड भेजेंगे प्लस में 6x हो जाएगा, माइनस 12y को इस साइड भेजेंगे प्लस में 12y हो जाएगा, प्लस 45 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 45 हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जुड़ेगा जोड़ लेंगे, 6x में 6x से जोड़ेंगे तो ये आपका 12x हो जाएगा, 12y में से 8y को घटा देंगे, प्लस में यहाँ पे 4y हो जाएगा, 45 में से 25 को घटा देंगे तो माइनस में यहाँ पे 20 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 0। अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे 4 को कॉमन कर लेंगे तो 4 3 12x, यहाँ पर 3x हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा तो y हो जाएगा, 4 को 20 में भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके बाद आपको 4 इस साइड में आएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x प्लस में यहाँ पे y हो जाएगा और ये आपका 5 बराबर में 0 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बस आपको यहाँ तक पेपर में करना है, आपको पूरे के पूरे 4 नंबर या तो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा तो मिल जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आपको वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।